अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां की एक विशाल और डरावना राजमहल खड़ा हुआ था। ये राजमहल वहां के लोगों के लिए एक डरावना सूचना बन चुका था, क्योंकि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं। पुराने गांव वालों के अनुसार राजमहल में एक समय की बात है जब ये गांव एक शासक राजा के अधीन था। राजा की पुत्री राजकुमारी मेघा बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उसके साथ ही बने एक युवक नीलकंठ भी बहुत ही साहसी और साहसी थे। राजकुमारी मेघा और नीलकंठ के बीच में प्यार का संबंध था, जिसकी खबर राजा को पहुंच गई। राजा का मनोबल गिर गया और उन्होंने तय किया कि वह अपनी बेटी की खुशियों के लिए यह संबंध नहीं सह सकते। उन्होंने एक जादूगर को बुलवाया और उससे यह कहा कि वह मेघा के प्यार को खत्म कर दे। आगे की कहानी में बताया जाता है कि जादूगर ने राजा के आदेश का पालन किया और एक अद्भुत जादू की मदद से मेघा के मन को ही बदल दिया। मेघा ने नीलकंठ से दूरी बढ़ा दी और वह सामाजिक बंधनों के तहत एक अन्य युवक के साथ विवाह के लिए तैयार हो गई। नीलकंठ, जो इस अद्भुत परिवर्तन का पता चला, बहुत ही दुखी हुए और अकेला हो गया। वह रात दिन राजमहल के पास बैठकर मेघा की यादें में खो गए और वह वहीं रुके रहे। एक दिन गांव वालों को अचानक से यहाँ वहाँ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रात के समय राजमहल से आवाजें और भी डरावनी होने लगी, जैसे कि किसी अत्याचारी शक्ति की ओर से आ रही हो। गांव के लोग डरकर अपने घरों में बंद हो गए और राजमहल को चुपचाप देख रहे थे। कुछ गांव वाले तो कह रहे थे कि यह राजमहल भूतों का घर हो गया है और उन्होंने रात के डरावने आवाजों को गांव में आने वाले बुरे समय की पूर्वाभास मान लिया। इसी बीच नीलकंठ ने भी यह सुना कि राजमहल से डरावनी आवाजें आ रही हैं। वह तय किया कि वह इस राजमहल का राज खुलकर जानेगा। नीलकंठ ने एक बुरा सपना देखा कि उसके पिता ने उसे बुलाया और उसका होने वाला कुछ बड़ा आपत्तिकारी था। पिता ने उसे बताया कि वह राजमहल के अंदर जाकर एक खजाना ढूंढने के लिए जाना होगा। नीलकंठ ने सपने में ही तय किया कि वह इस काम को करेगा और गांव को डरावनी आवाजों से छुटकारा दिलाएगा। नीलकंठ ने अपने सपने के हिसाब से राजमहल की खोज शुरू की। रात के अंधेरे में वह राजमहल की ओर बढ़ता है और उसे खोलने के लिए एक छोटी सी छिद्र मिल जाती है। वह छिद्र के अंदर जाता है और वहां अछूत रूप से डरावनी चीखें सुनता है। राजमहल के अंदर कुछ अजीब अजीब चीजें देखता है, जैसे कि उदाहरण और किताबें जो खुद बात कर रही हैं। वह एक बड़ी पुरानी किताब के पास जाता है और उसमें खोजते हुए एक गुप्त सच्चाई के स्पष्ट सबूत मिलते हैं। वह किताब पढ़ते हुए नीलकंठ को ये जानकर चौंकाने वाला पता चलता है कि राजमहल में कुछ समय पहले एक गुप्त खजाना छिपा गया था। राजा ने ये खजाना अपनी संतान के लिए सुरक्षित रखने के लिए छुपा दिया था, लेकिन ये गुप्त खजाना राजमहल के अंदर एक जादू से जुदा हो गया था। जब जादू से छुआ गया तो राजमहल में आवाजें और डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। इसके परिणाम स्वरूप राजा ने अपनी बेटी के प्यार को खत्म किया और जादूगर से राजमहल को शांति में रखने की विनती की। नीलकंठ को ये समझ में आ जाता है कि राजमहल की डरावनी आवाजें और घटनाएं खजाने के जादू से जुड़ी हुई हैं। वह जादूगर की सहायता से खजाने की खोज में जुट जाता है और खजाना को वापस प्राप्त करने में सफल होता है। जब खजाना वापस मिलता है तो राजमहल की डरावनी आवाजें और घटनाएं समाप्त हो जाती हैं। गांव वाले खजाने के साथ आते हैं और राजमहल के अंदर की डर की कहानी साझा करते हैं। इस रूप में राजमहल का रहस्य सुलझा जाता है और गांव में शांति की वापसी हो जाती है। नीलकंठ के साहस और संघर्ष की कहानी गांव वालों के बीच में प्रसिद्ध होती है और राजमहल की डरावनी आवाजों का रहस्य भी सुलझ जाता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि डर को मात देने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास और साहस का सहारा लेना चाहिए। अक्सर हमारे सबसे डरावने ख्वाब और अद्भुत रहस्य वास्तव में हमारी ही भीतरी चुनौतियों का प्रतिबिंब हो सकते हैं, जिन्हें हमें पार करना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें।
Thanks for your watching.